बम गिराओ, खेल खत्म। चीनी मीडिया का यह बयान जापान के खिलाफ नई आक्रामक धमकी के रूप में सामने आया है। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब एशिया में भी युद्ध की आहट महसूस होने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हुए थे। जापान दौरे पर उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने तकाइची की खूब प्रशंसा भी की थी, लेकिन जैसे ही ताइवान पर चीन और जापान आमने सामने आए, ट्रंप ताइवान का नाम लेने से भी बचते दिख रहे हैं। इसी बीच सोमवार को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल ने साफ कर दिया कि ताइवान का मसला अब सिर्फ एशिया का मुद्दा नहीं रहा, यह एक वैश्विक चिंता बन चुका है। दोनों नेताओं ने बुसान सम्मेलन में बनी सहमति को दोहराया और कहा कि चीन अमेरिका संबंध एक स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बातचीत का मुख्य विषय सिर्फ एक था, ताइवान। शी जिनपिंग ने दोहराया कि ताइवान का चीन में वापस आना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। उसी व्यवस्था की वजह से पिछले 80 वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी हुई है। ट्रंप ने भी माना कि ताइवान चीन के लिए कितना अहम है। दूसरा विश्व युद्ध में चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें जापान पर हैं। नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री तकाइची ताइवान को लेकर लगातार कड़े बयान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रुख एशिया में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। चीन का आरोप है कि जापान वन चाइना पॉलिसी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। याद रहे, अमेरिका ने भी 1979 में आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया था। चीन का कहना है कि ताइवान का मुद्दा केवल इतिहास या जमीन का सवाल नहीं है, यह उन सहमतियों की रक्षा है जिन्होंने दशकों से शांति बनाए रखी है। लेकिन जापान इस व्यवस्था पर सवाल उठाकर चीन को भड़का चुका है। चीनी मीडिया खुले तौर पर चेतावनी दे रहा है कि यदि जापान ताइवान का समर्थन करता है या ताइवान को हथियार देने में आगे आता है, तो उसे सिर्फ राजनीति या आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य जवाब भी मिलेगा। उधर चीन अपनी परमाणु व बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। 200 किलो टन वारहेड वाले इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। अगर टकराव हुआ तो एशिया प्रशांत में पावर बैलेंस पल भर में बदल सकता है। ताइवान विवाद पर चीन की भाषा अब बेहद कठोर होती जा रही है। चीन खुले तौर पर कह रहा है कि जो ताइवान को चीन से अलग मानेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। वहीं चीनी स्टेट मीडिया ने दावा किया कि जापान को खत्म करना चीन के लिए 72 बम का खेल है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जापान यह गलती न करे कि वह अमेरिका के सहारे चीन को उकसा सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आक्रामक लहजा ट्रंप और शी जिनपिंग की फोन कॉल के बाद और भी ज़्यादा तीखा हो गया है। आज की दुनिया में जब चीन, ताइवान, जापान और अमेरिका कई अन्य देश सैन्य आर्थिक टकरावों में उलझे हैं, चीन अमेरिका समीकरण का महत्व पहले से कहीं अधिक और बढ़ गया है। याद रखना चाहिए, अमेरिका ने रूस को बैलेंस करने के लिए वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दी थी और ताइवान से अपने औपचारिक रिश्ते